आपने अभी तक ट्रेडिंग्स में कितना इनकम कमा लिया? मेरे ख्याल से ये सब जानना चाहेंगे, सिर्फ मैं नहीं। ओवरऑल मैं सारे अपना जितना भी वो है अकाउंट्स है या फिर आप जितना भी पोर्टफोलियो बता सकते हो तो। हेलो, आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट है उनकी फेवरेट कैटेगरी है फाइनेंस, और उन्होंने इसी कैटेगरी में ट्रेड करके 6 से 7 महीनों में ही अपना प्रॉफिट बनाया है। लेकिन कैसे? ये पूरी स्टोरी उन्हीं से सुनते हैं। सो लेट्स वेलकम अभिषेक शर्मा, द ट्रेडिंग्स एक्सपर्ट। हाय अभिषेक, कैसे हो आप? हेलो सर, मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। बस बढ़िया। तो यार थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए आज के सेशन में। तो आज कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे आपसे, कुछ आपके बारे में जानेंगे और आपका एक्सपीरियंस जानेंगे ट्रेडिंग्स के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप मुझे अपने बारे में थोड़ा बताओ, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, ताकि यूजर्स आपको जान पाए कि हम हाँ किससे बात करने वाले हैं या किसको सुन रहे हैं। जी सर, जरूर। एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ सुल्तानपुर से, एंड मतलब मेरा बर्थ हुआ था सुल्तानपुर में, एंड देन मैं मूव हो गया आज के 5 से 6 साल पहले दिल्ली मूव हो गया। और फिर मैंने अपनी जो 10th करी थी वो मैंने दिल्ली से ही करी थी। देन मैंने डीपीएस से 12th करी। उसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया कलिंगा यूनिवर्सिटी से, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया। फिर उसके बाद मतलब 1 साल मैं ड्रॉप आउट था। देन मैंने जॉब ज्वाइन करी। पहले तो मैं विप्रो कंपनी में था, देन मैंने अमेजोन में जॉब ज्वाइन करी। फिर 3 साल के अप्रोक्सीमेट जॉब किया होगा। उसके साथ साथ मैं ट्रेडिंग भी करता था। तो ट्रेडिंग तो शुरू से मतलब मैं अलग अलग स्टॉक्स में और फॉरेन एक्सचेंज में भी करता था। तो उसकी वजह से मतलब मुझे पहले धीरे धीरे लगा कि हाँ ट्रेडिंग अच्छी चीज है। देन मैं उसको करते रहा। फिर 1 साल 2 साल 3 साल, अभी लास्ट फिर मुझे मतलब बाकी चीजों के बारे में भी पता चला, ओपिनियन ट्रेडिंग एंड अदर थिंग्स। तो वो सारी चीजें देख के मुझे लगा कि नहीं नहीं, मैं ट्रेडिंग में अपना आगे बढ़ सकता हूँ। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी 1 साल पहले। तो आप अमेजोन में जब जॉब कर रहे थे वहां पे एज किस पोस्ट पे आप काम कर रहे थे? मैं लॉजिस्टिक सुपरवाइजर था। बेसिकली हमारा एक वेयर हाउस होता है अमेजोन में, जहाँ पे भी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। तो वहाँ पे जो भी चीजें होती थी उसको सारा मुझे ही मेंटेन करना होता था। तो वो आप अभी करंटली जॉब छोड़ चुके हैं? आप कितना जी साल जी, हो गया एक आपको साल हो जॉब गई। लीव की? एक तो साल करंटली आप अप्रोक्सीमेट। नहीं नहीं, अभी मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओके, तो जॉब छोड़ने के बाद आपने ट्रेडिंग पे जब किया, ट्रेडिंग में आपका इंटरेस्ट बना? नहीं नहीं, जॉब छोड़ने के पहले भी मैं ट्रेडिंग करता था। जॉब के साथ साथ भी मैं ट्रेडिंग करता था। बट जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं नहीं, मैं ट्रेडिंग से ही अपना मतलब फुल टाइम कैरियर बना सकता हूँ, जॉब करने की जरूरत नहीं है, देन मैंने जॉब लीव कर दी। तो जब आप ट्रेडिंग पहले से कर रहे थे तो तभी आपका जो कनेक्शन बना ओपिनियन ट्रेडिंग से, मतलब ओपिनियन ट्रेडिंग की एग्जैक्टली आपको कब पता चला कि ऐसी भी कोई चीज होती है? ओपिनियन ट्रेडिंग करीब 1 साल पहले, 1 साल मान लो या फिर 1 साल 1 महीने अप्रोक्सीमेट। तो उस टाइम पे मतलब मैं नॉर्मल ट्रेडिंग ही करता था। मैं उसमें उसमें ही खुश था, मुझे पता भी नहीं था। बट धीरे धीरे मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि मतलब आप यहाँ पे आओ। मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि ट्रेडेक्स बहुत अच्छा एप्लीकेशन होगा या क्या होगा। बस मुझे उसने बताया कि ट्रेडेक्स पे तुम इस तरह से ट्रेड कर सकते हो, अलग अलग चीजों पे, जैसे क्रिकेट पे या फिर और भी सारी चीजों पे। तो मैं नॉर्मली बस उसके ओपिनियन के थ्रू ही यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आया था कि हाँ वो जो बताएगा क्रिकेट वगैरह में, तो मैं इससे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर लूंगा। देन मैंने ओके। इसको ओपन किया, 1 आध महीने मैंने यूज किया। फिर मुझे प्रोडक्ट शुरू में कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, मुझे शुरू में समझ नहीं आया। मैंने थोड़ा बहुत लॉस भी किया, क्योंकि ये हर यूजर का होता है। अगर ट्रेडिंग कोई करता है तो थोड़ा बहुत लॉस होता है हर किसी को। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं यार, अच्छा एप्लीकेशन नहीं है, मैं तो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैं जब वो चीजें करने लगा, मुझे उसमें से फाइनेंस का सेक्शन दिखा। तो फाइनेंस में मैं तो ट्रेड लेता ही था, अच्छा खासा मैं प्रॉफिट भी बना रहा था लास्ट के 4 ईयर्स से। तो मैंने जब वहां पे चीजें देखी ना, जैसे उस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स जैसे अभी हमारे आ रहे हैं बीटीसी, ईथर, ये सारे इवेंट्स उस टाइम पे भी थे। तो उसमें रेंज दिया हुआ था। तो मुझे लगा कि यार ये तो मेरे काम की चीज है, इसमें तो मैं कर सकता हूँ। देन मैंने उसमें धीरे धीरे एक बार पहले आजमाना शुरू किया कि हाँ ये कैसे वर्क करता है। फिर मैंने उसमें किया। तो उसमें सबसे अच्छा एक ये चीज थी ना कि इवेंट्स जो थे वो 2 घंटे के थे। तो 2 घंटे में मतलब हमारे ट्रेडिंग में क्या होता है कि बहुत टाइम वेट करना पड़ता था। बट इसमें हर चीज का ना ईज बहुत ज्यादा था कि हम मतलब काफी जल्दी वो पैसा कमा सकते थे जितना हम उसमें वेट करके कमाते थे। तो इसलिए मैं उस चीज के हिसाब से ट्रेडेक्स पे आया था मैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आप रेफरल से आए हो, यानी कि आपके फ्रेंड ने आपको ट्रेडिक्स के बारे में बताया, हाँ तब आपने हाँ। ट्रेडिक्स यूज करना शुरू किया। जी ओके, जी। तो ऑलरेडी आपका फ्रेंड वो यूज कर रहा था ट्रेडिक्स पहले से? उसका एक्सपीरियंस कैसा था ट्रेडिक्स? वो एक्चुअली क्रिकेट पे ही ट्रेड करता था। तो उसका मतलब उसको क्रिकेट के बारे में काफी अच्छी नॉलेज थी। तो हाँ, उसके लिए तो ऑफ कोर्स अच्छा ही था, तभी उसने मुझे वो किया, रिकमेंड किया। लेकिन आपको फिर वहां से पता चला कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन तो फाइनेंस है, तो आपने फिर हाँ। फाइनेंस सेक्टर पे ज्यादा ट्रेड करना शुरू किया। जी। सही है। तो यार मेरे ख्याल से हम ऐसा कर सकते हैं क्या अभिषेक, अभी अगर हम अपने यूजर्स को दिखा पाए कोई लाइव इवेंट या लाइव अभी जो ट्रेडेक्स पे इवेंट, और उस पे आप उसे ओपन करके दिखा सको कि आप कैसे एक इवेंट पे ट्रेड करते
जरूर कर सकता है, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। तो आप अगर अभी अपना तो स्क्रीन बहुत शेयर कर सको तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो हम ओके। दिखा पाएंगे कि कैसे कैसे आपके क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या आप सोचते हो एक इवेंट को करने से पहले, आप कितना टाइम डिवोट करते हो, वो सब हम थोड़ा जान पाएंगे, तो हम आगे बात कर पाएंगे और शायद इंटरेस्टिंग हो पाएंगे। और तो ट्रेडेक्स में आप देखेंगे बहुत सारे इवेंट्स, तो मैं फाइनेंस में अभी जो लाइव इवेंट्स है वो ईथर और बिटकॉइन के हैं। तो अभी मैं इसमें अगर जैसे मुझे ट्रेड लेना होता, अगर करंटली मुझे ट्रेड लेना हो, तो मैं यहाँ पे पहले मार्केट का सिचुएशन देखूंगा, मार्केट का सिचुएशन क्या है। तो सबसे पहले इसको एनालाइज करने के लिए हमें 15 मिनट या फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूजुअली चाहिए होता है। तो मैं इस हिसाब से एनालाइज करता हूँ कि मार्केट का मैं ट्रेंड देखता हूँ। सबसे पहले मैं मार्केट में हमेशा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेता हूँ। और जैसे कि मुझे आपको दिख रहा होगा अभी कि मार्केट जो है वो नीचे जा रही है, ठीक है। मार्केट एक राउंडिंग बॉटम बना रही है। राउंडिंग बॉटम का मतलब ये होता है कि पहले मार्केट एकदम नीचे जाएगी, देन वहां से उठते हुए फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो अभी यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे मतलब अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की नॉलेज थोड़ी सी भी है ना, तो ट्रेडेक्स में ऐसा है कि आप बहुत अच्छे से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, क्योंकि आप शॉर्ट जो ट्रेड्स हैं वो लेके और थोड़े टाइम में प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। उसको आप मतलब टेक्निकल भाषा में स्कैल्पिंग भी बोल सकते हो एक तरह से। तो मैं अभी मान लीजिए अभी अभी तो जो मार्केट है वो एकदम एंड होने को आया है, ठीक है। अगर मार्केट एंड नहीं हुआ था, अभी नॉर्मल चल रहा था, तो इसका जो यस का प्राइस है ये अभी 40-50 या फिर 70-82 तक हो सकता था। तो अभी मार्केट एंड है, अगर मैं चाहूँ तो अभी सपोज दैट ये 5 रुपए का ट्रेड चल रहा है हमारे नो का। तो अभी मुझे मैं देख लेता हूँ, जैसे अगर मुझे लगता है कि अभी तो काफी टाइम है, ठीक है, और अभी मैं इसमें ट्रेड करके चाहूँ तो 5 रुपए की जगह 6 रुपए या फिर 7 रुपए पे मैं एग्जिट कर सकता हूँ। तो मैं एक छोटी सी ट्रेड लेके एंड देन मैं उसके बाद अच्छा सा प्रॉफिट अर्न करके निकल लूंगा वहां से। अभी जैसे हमारा ये जो यस का प्राइस है ये 95 पे है, ठीक है। तो 95 पे तो हमें पता है कि अगर हम 100 रुपीज लगाते हैं तो हमें बहुत ही कम मतलब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा वो कम होगा। बट अभी जो हमारा नो चल रहा है वो 4 रुपीज का चल रहा है। तो हम नो अगर बाई कर ले अभी, ठीक है, बाई करके हम वेट करते थोड़ा सा, अगर मार्केट थोड़ा सा भी चेंज हुआ, ठीक है। मैं अभी तो फिलहाल ईथर तो काफी ज्यादा सेफ है, हम बिटकॉइन में देख सकते हैं। बिटकॉइन में जैसे यही सेम चीज हम बिटकॉइन में करते हैं। अब मार्केट के यहाँ पे देखेंगे आप कि हमें थोड़ा सा प्रॉफिट और थोड़ा सा लॉस हो रहा है, ठीक है। मैं ईथर को अभी कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि ईथर थोड़ा सा रिस्की कम हो गया है मार्केट की वजह से, बट इसको हम वेट करते हैं, ठीक है। जैसे ही मुझे यहाँ पे ना 10%, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट हो, अभी तो प्राइस बहुत ही कम है इसकी 4 या 5 रुपए, अगर मार्केट में थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन आती है तो मैं उस चीज के हिसाब से अभी जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है मैं स्कैल्प करके निकल लेता हूँ। और यही सेम चीज अगर ये अभी लाइव मार्केट तो अभी ये सेटल होने वाला इवेंट, ठीक है, हो सकता है कि मैं भी मेरे को थोड़ा प्रॉफिट दिखाइए। देखिए जैसे आपको 20% दिख रहा है, अब मैं ये 20% पे सीधे जैसे ही मुझे दिखता है 20% 17%, मैं थोड़े से प्रॉफिट में मैं निकल सेल कर सकता हूँ। अब देता यही चीज तो अभी ये चीज तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके दिखाया, क्योंकि अभी जो इवेंट थे वो मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले थे। तो यही चीज अब सपोज दैट मैंने 17% के प्रॉफिट में एग्जिट किया है, ठीक, इतने छोटे से प्राइस में। अगर यही मैं 100 या फिर 1000 पे लगाता तो मुझे 17% उसका मिलता है। तो ये मैंने अप्रोक्सीमेट आपको कितना 1 मिनट लगा होगा, 1 मिनट के अंदर ही मैंने ये ट्रेड को लिया भी, एग्जीक्यूट भी किया और दिन सेल भी कर दिया। तो तो ये प्रॉफिटेबल हो सारी गया चीजें थोड़ा अगर सा। ये मतलब ऐसे ही होता है, मतलब हम लोग बस मूवमेंट को देखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मार्केट मुझे पता है कि आज मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, खुलने के बाद मार्केट नो की तरफ मूव करेगा। मैं क्या करूंगा कि जब नो का प्राइस बहुत हाई हो जाएगा, मुझे पता होगा कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट का एक बहुत ही काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ पे मार्केट आके कई बार रुक चुका है और मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे न जाके यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ से जो यस का प्राइस है वो बढ़ सकता है। तो मैं ऐसे टाइम पे यस को खरीद के और दिन जैसे ही मार्केट यहाँ से हल्का सा भी रिवर्स होगा, प्राइस तुरंत मूव करेगा और जैसे हमको थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखता है हम उसको तुरंत अपना क्लोज कर देंगे मार्केट। हाँ, लेमन भाषा में जी। पूछूं कि अगर कोई नया ट्रेडर है, कोई नया ट्रेडर हमारे प्लेटफॉर्म पे आया है और वो हम्म फाइनेंस में अगर ट्रेड करना चाहता है, तो आप उसको एक हम्म लेमन भाषा में क्या टिप्स दोगे कि मतलब यार अगर आपको फाइनेंस में ट्रेड करना है तो आपको इस और इस पॉइंट का ध्यान रखना है और ये वाली हम्म स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कि मतलब ओके वेट करना है या कितना टाइम देना है या कब एग्जिट ले लेना है या कब तक उसे फॉलो ओके। करना है और किस टाइम अवॉइड करना है, ये सारी चीजें। सबसे पहले तो अगर कोई नया ट्रेडर है तो उसके लिए चार्ट को रीड करना मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब पता नहीं होता है नए ट्रेडर्स को कि कैसे हमें मार्केट में एंट्री एंट्री तो लोग ले लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो उनको बस चार्ट देख के ज्यादा कुछ नहीं पता करना है, थोड़ा बहुत बस उनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। ये मस्ट है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप चार्ट रीड कर रहे हो, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मस्ट है। चलिए ठीक है, अगर मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ कि उनको वो भी नहीं पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कैसे करना है। आप यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे, जहाँ पे चार्ट का ऑप्शन आता है नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे, कोई सा इवेंट चूज करते हैं हम, ठीक है, मान लीजिए इवेंट मैंने चूज किया, यहाँ पे नीचे ही ट्रेडिंग व्यू लिखा होगा, चार्ट बाई ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडेक्स की तरफ से ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और देन हमारे पास ये चार्ट खुल जाएगा जो कि अभी यहाँ पे है, ठीक। हम क्या
करेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके हम पिवोट सर्च कर लेंगे, ठीक है, पिवोट सर्च कर लेंगे, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड वाला पिवोट आ जाए। अब आपको दिख रहा है कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब मार्केट वहां पे गया, वहां पे आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेना है, और जैसे ही मार्केट आपको वहां से लौटते हुए दिखे, ठीक है, जैसे ही आपको मार्केट वहां से रिवर्स होती हुई दिखे कि हाँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें यहाँ से एक रिवर्सल या फिर रिजेक्शन मिल रहा है प्राइस का, देन हम तुरंत अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और विद इन 1 और 2 मिनट्स आपको 14%, 15%, 20%, 30% का प्रॉफिट इजिली आप वहां से गेन करके और मार्केट को एग्जिट कर सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म तक नहीं बने रहना चाहते हो तो। और ये कई बार अच्छा भी होता है लोगों के लिए कि मतलब अगर शॉर्ट प्रॉफिट में लोग एग्जिट करते हैं तो लोगों का लॉस होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस ही इसीलिए करते हैं क्योंकि वो कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे, देन उसके बाद उसका क्या हो रहा है, ट्रेड में क्या प्रोग्रेस है, वो देखते ही नहीं है। या तो वो पूरा मतलब प्रॉफिट में जाएंगे या तो पूरे लॉस में जाएंगे, और यही चीज सबसे ज्यादा लॉस देती है ट्रेडर्स को। अगर वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स में एग्जिट करना समझ जाएं या फिर एग्जिट करना सीख लें तो वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे, और अगर वो रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं तो। अभिषेक, आप फाइनेंस में ही मोस्टली ट्रेड करते हो या आपके फाइनेंस के अलावा भी कोई फेवरेट कैटेगरी है ट्रेडिंग्स पे जिसपे आप ट्रेड करना पसंद करते हो? सर अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैं फाइनेंस में ही ट्रेड करना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरा रीजन ये है फाइनेंस में ट्रेड करने का कि यहाँ पे इवेंट्स मतलब कुछ इवेंट्स ऐसे हैं पर्टिकुलर कि वो बहुत ही अच्छे हैं, जिनको मैं मतलब अगर सही से प्राइस एक्शन से थोड़ा सा भी अच्छे से रीड कर पाऊँ तो मैं उसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकता हूँ। और यही रीजन है कि मैं ट्रेडेक्स में मतलब रुका इतने टाइम तक, और आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा। उसका यही रीजन है कि मतलब फाइनेंस मुझे बहुत पसंद है, ट्रेडेक्स खास करके। ट्रेडिंग्स इतना ज्यादा पसंद है तो मैं अब ये जानना चाहूंगा कि आपने अभी तक ट्रेडिंग्स में कितना इनकम कमा लिया। मेरे ख्याल से ये सब जानना चाहेंगे, सिर्फ मैं नहीं। अगर आप ये मतलब पूछते हो कि ओवरऑल, तो ओवरऑल मैं सारे अपना जितना भी वो है अकाउंट्स है या फिर आप जितना भी पोर्टफोलियो बता सकते हो तो 2.5-3 लाख अप्रोक्सीमेट। ये और मैंने ये शॉर्ट टर्म में शुरू के 3-4 महीने तो मैंने आपको बताया ना कि मतलब कि स्पोर्ट्स आप का सेक्शन था सफर कर रहे, उसमें मुझे सीख रहे समझ थे, नहीं आप आया, सफर हाँ, कर रहे थे। तो उसके बाद आप ये कह सकते हो कि हाँ इतने दिनों में बना लिया मैंने। तो ये आप कितना टाइम हो गया, ये कितने टाइम की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं? ये विद इन 6 to 7 मंथ अच्छा, तो अप्रोक्सीमेट मैक्स। ट्रेडिंग्स में अराउंड आपको 7 मंथ्स हुए हैं अभी, 7 to 8? नहीं, ट्रेडेक्स में तो मेरे को अप्रोक्सीमेट 11 महीने हो गए हैं, ठीक है, बट जो मैंने प्रॉफिट करना शुरू किया रियल में, जहां पे मुझे लगा कि हाँ फाइनेंस इतना बढ़िया है, वो मैं आपको मूवमेंट बता रहा हूँ, वो 6 to 7 मंथ्स होगा। 6 to 7 मंथ्स में अराउंड हाँ, 2.5 से 3 लाख 2.5 से 3 अप्रोक्सीमेट। लाख का पहुंच गया। नाइस जी नाइस, बढ़िया। जो नए और पुराने ट्रेडर्स दोनों हैं जो लॉस कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट भी बना रहे हैं, उनको क्या आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि कैसे फॉलो करना है, कैसे रहना है, कैसे ट्रेड करना है, मतलब कैसे आपको सर ज्यादा सब प्रॉफिट बना सकते हैं, या फिर क्या ट्रिक है ट्रेडिंग्स पे ट्रेड करने के लिए आपके अकॉर्डिंग? सर सबसे पहली बात तो ये है ना कि मतलब ट्रेडेक्स में ना एक अभी बहुत अच्छी चीज आई वेबिनार, ठीक है, ट्रेडेक्स का जो वेबिनार हो रहा है अभी करंटली, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। एक्सपर्ट के साथ साथ मतलब जो ऑडियंस आती है ना, वहाँ पे भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको इन सारी चीजों के बारे में बहुत कुछ अच्छा नॉलेज होता है। तो मुझे भी कई बार ऐसा होता है कि हर चीज तो हर किसी को पता नहीं होती, तो मैंने जो लास्ट का 2 वेबिनार का सेशन ज्वाइन किया ना, तो उसमें साहिल भाई और नमन जी जो भी थे, उन्होंने काफी अच्छी चीजें बताई कि मैं मतलब मूवमेंट्स को स्पेशली कैसे ग्रैब करता हूँ और कब सॉर्ट करता हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर ऑडियंस जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है वो अगर हमारे वेबिनार के थ्रू आए, जो हमारे ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स हैं, अगर उनके थ्रू वो थोड़ा सा कम्युनिकेट करें तो उनको ये सारी चीजें और अच्छे से समझ में आते हैं। तो आप ऑलरेडी उन वेबिनार्स में थे और बाकी जी ट्रेडिंग्स जी जो एक्सपर्ट है उनका भी एक्सपीरियंस ले रहे थे। वाह, ये तो जी बहुत जी, बढ़िया बात क्योंकि है कि हर आप सीख जरूरी के। नहीं है ना कि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू जो हो वो एक हो, लेकिन अगर हर सेम हो। किसी का हम समझेंगे तो वो चीज मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। नाइस नाइस नाइस, तो आप उनसे भी सीख के और आगे आप अपना वो चीज और अप्लाई करके और प्रॉफिट बना रहे जी जी, मैं अभी कुछ टाइम से ना वो सारी चीजें इंप्लीमेंट भी कर रहा हूँ अपने ऊपर, और हो। उससे भी थोड़ा बहुत, जैसे साहिल भाई ने बताया था कि हाँ जब मुझे दिखता है कि अभी इसका प्राइस 91 के अप्रोक्सीमेट है, फिर ऐसा लग रहा है कि इवेंट इसी तरफ जाएगा, जब मैं एकदम श्योर हो जाता हूँ तब मैं हाई इन्वेस्टमेंट करता हूँ हाई वॉल्यूम के साथ, और थोड़े से प्रॉफिट में लेके एग्जिट कर लेता हूँ। या फिर नमन भाई ने भी ऐसी चीज बताई थी कि हाँ मैं अच्छा अमाउंट के साथ में अगर शॉर्ट करता हूँ कि अपने मूवमेंट्स जो होते हैं उनको कैप्चर करके शॉर्ट प्रॉफिट्स निकाल के मार्केट को एग्जिट कर देता हूँ। तो जैसे कि जब भी कोई इवेंट होता है तो उसके नीचे हम एक पर्टिकुलर लिंक देते हैं कि ये वाले हम्म। लिंक को फॉलो करके, या इस पर्टिकुलर लिंक में जो भी रिजल्ट रहेगा वो की फाइनल रिजल्ट होता है। तो उसी लिंक को आप फॉलो करते हो जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हो, जब आप देख रहे हो तो क्या अपडेट्स है, या कोई पर्टिकुलर लिंक होता है? जैसे कि यूट्यूब पे लोग कुछ लाइव काउंट वाले पे जाते हैं जहाँ वो देखते हैं, लेकिन हमारा वहाँ पे लिंक इवन रहता है यूट्यूब का। ऐसे ही फाइनेंस का जैसे बिटकॉइन का रहता है, या फिर अलग अलग लिंक बाइनेंस का रहता है,
ऐसे ऐसे वहाँ पे लिंक रहते हैं, तो आप उसी को फॉलो करते हो या फिर कोई और लिंक्स रहते हैं? अगर देखा जाए तो जो ट्रेडेक्स का डेटा सोर्स है वो तो हमारा बायनेंस का जो ट्रेडिंग व्यू है वही है, बट ट्रेडेक्स पे कई बार ऐसा होता है कि हमको दूसरे एप्लीकेशन पे जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो अगर हमें शॉर्ट टर्म में देखना है और बहुत ही जल्दी देखना है तो वो चीजें मैं ट्रेडेक्स के इवेंट्स को खोल के नीचे ही देख लेता हूँ कि हाँ मार्केट अभी यहाँ पे है, तो उसमें थोड़ा मेरे को ईजी रहता है कि हाँ मैं ये चीज जल्दी देख के जल्दी डिसाइड कर पा रहा हूँ, रादर देन कि वही मैं लिंक, किसी दूसरी एप्लीकेशन पे जाऊँ और फिर देखूँ। तो आप वही लिंक फॉलो करते हो जो कि ट्रेडेक्स में नीचे गिवन रहता है कि यही लिंक फॉलो कर रहा है? मोस्ट ऑफ द टाइम। लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से ओके कि ओके। एक टिप जो आप नए ट्रेडर्स को देना चाहते हैं। मेरे हिसाब से कि जल्दी से जब भी आप मूवमेंट्स को देखो आप सोचो मत, तुरंत आप ट्रेड लो, एंड देन जैसे ही आपको शॉर्ट प्रॉफिट 10 to 15% आप देखते हो तो आप ये मत सोचो कि मार्केट, आप ग्रीडीनेस आप मत दिखाओ, आप ग्रीड के चक्कर में लॉस भी कर सकते हो, तो इसके जब तक आपको मिल रहा है प्रॉफिट आप उस चीज को आप क्लोज करो और अपने पोर्टफोलियो में उसको ऐड करो, और देन नेक्स्ट ट्रेड के बारे में सोचो कि हाँ अब यहाँ से मैं और ज्यादा प्रॉफिट कैसे ले सकता हूँ, और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को, सबसे बड़ी बात है अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करो। अगर आपके वॉलेट में 1,000 रुपए, 10,000 या फिर 20,000 है तो आप उसका 10% लगाओ। ये नहीं है कि आपके वॉलेट में 20,000 है तो आप पूरे का पूरा 20,000 पे ट्रेड करो, जिससे अगर सपोज दैट अगर मार्केट हमेशा एक तरफ नहीं रहती, लॉस भी होता है, क्योंकि कई बार स्पोर्ट्स वाले लोगों को या फिर मीडिया में कई बार लॉसेस भी हो जाते हैं, तो आप उस चीज को रिकवर करने के लिए आपके पास और बैलेंस होना चाहिए। वो इसी चीज से आएगा कि अगर आप थोड़े थोड़े अमाउंट से ट्रेड करोगे, जैसे आपके पास 20,000 है तो उसका 10% आप ट्रेड करो। बढ़िया यार अभिषेक, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई होप हम फिर मिलेंगे, फिर आगे बात करेंगे, और शायद आपका जो एक्सपीरियंस है अभी तक 5-7 महीने में जो आप कह रहे हो कि आपने अर्न किया है, प्रॉफिट बनाया, जो आपने सीखा है फाइनेंस सेक्शन में, हम और लोगों के साथ भी शेयर कर सके, आगे और मिल सके और बातें आपसे कर सके। जी जी सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अभिषेक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अभिषेक को सुन के और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी वो जान के हेल्प मिली होगी। हम आपको ऐसे और एक्सपर्ट से आगे भी मिलवाते रहेंगे, बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।